लगता है कि अब सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप निकलते हैं। मैं यदि उसको बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमजोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव नहीं करता, तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय पीते बैठते हैं। भूत के साथ चाय पी। ये तो मैं बहुत पहले ही डाला हुआ है, देखो ना। वो कह रहा है कि मैं जो अभी बनाऊं ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग? मतलब नाम तो बताओ मुझे, ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना। तो रेडियो चला के फिलिप्स का वो रेडियो होता था, ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। वो बहुत सारी चीजें लिखी थी, गिनी करके थी वो कौन सा नया एफएम आया था। कई बार होता भी होगा, तो मैं तो इतना ज्यादा उसमें रहता हूँ ना, पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में, मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। क्या कहते हैं आशीर्वाद लेने? ये आप उल्टा पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। माँ बाप जो हैं भगवान नहीं होते हैं। आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है, लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है, या जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। जो अभय जी है ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जो अभय जी है ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो अभय जी है ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में जिसने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां जहां से भी कोई जा रहा है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि क्या आप आईआईटी बाबा को जानते हैं? क्या आप आईआईटी बाबा से मिले हैं? हालांकि मेरी इनसे कई बार बात हो चुकी है और इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे ये फिर से कहीं पर मिल गए। ये बताइए कि लगातार जब भी महाकुंभ में मैं जाता हूँ, उस मेला परिसर के अंदर लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं वो लोग। सही है, लोगों का प्यार है। तो नहीं तो प्यार तो है, तो लेकिन वो आपसे मिलेंगे कैसे? वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने पूछा, कहते हैं हमको उनके चरण छूने हैं। तो अब ये बताइए, तो ये तो नाइंसाफी हुई कि आप यहाँ छुप के बैठे हैं। मैं छुप के कहाँ बैठा हूँ? मैं तो खुद ही बोलता था कि मैं तो ओपनली मैं वो जाऊंगा वॉक करने। फिर आप जैसे लोग ये है, वो बोलते नहीं बाबा सिक्योरिटी का ध्यान रखना। नहीं बाबा, नहीं आप ऐसा मत कीजिए। मतलब आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप निकलते हैं तो कई लोग आपके पास आ सकते। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? यार तो मैं कैसे डिसाइड करूँ उस चीज को ना। मैं यदि उसको बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमजोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको लगता है, अगर आपको कहीं पर जाना है? मतलब वो मेरे लिए नहीं है ना, वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो होना ही चाहिए ना कुछ। आपको लगता है कि जहां पर भी आप जा रहे हैं, कि भीड़ का जो पूरा हुजूम है वो आपकी तरफ आ रहा है, नुकसान भी आपको कोई ना कोई पहुंचा सकता है? भीड़ में कोई चारा नहीं होता है? नहीं, वैसे नुकसान पहुंचाने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वो मुझे उस चीज का डर है कि भीड़ में आपस में भी लोग गिर जाते हैं ना। जैसे एक बार वो कोई जैसे वो यहाँ पर प्रयागराज के लड़के ही थे, उन्होंने पूरा ऐसे साइड में कर करके किया, बट उसकी वजह से वो खुद ही गिर गया। लाइक इतनी मेहनत करनी पड़ी उसको, थक गए पूरे। आपको किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, आपको कुछ हमला करने की कोशिश हो, या इस तरीके का? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कई बार होता भी होगा, तो मैं तो इतना ज्यादा उसमें रहता हूँ ना, पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में, मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। हाँ लाइक हाँ अच्छा ये चीज हुई, अच्छा ये चीज हुई, तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ नेगेटिव हुआ है। एक्चुअली हुआ भी होगा तो। कैलाशानंद जी क्या कहते हैं आशीर्वाद लेने? ये आप उल्टा पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। गए थे कि नहीं गए थे? नहीं वो मुझे कहना, वही इसलिए बता रहा हूँ ना, वो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कैलाशानंद जी के आश्रम में, तो वो न्यूज जो वाले ना, न्यूज स्कूप वो वाले पॉडकास्ट करने वाले थे, तो मैं तो उनके साथ गया था, कि मुझे नहीं पता था कि उनके आश्रम में। तो मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, वो तो फिर वो इंटरव्यू के लिए गए थे। वाले मतलब इन लोगों ने क्यों आपका बायकॉट कर दिया है कि नहीं इसको हम अपने यहाँ पे नहीं रखेंगे? जैसे आप जूना अखाड़े से आए, क्यों उन्होंने कह दिया कि उसको मैंने भगा दिया, जो है वो नशेड़ी था, वो भांग खाता था, इस तरीके की बातें क्यों? अब वो उनसे जाके पूछो ना यार, क्यों। मतलब मैं भी यही जवाब दूं इसका भी। ये भी मेरे ऊपर ही है, मतलब दूसरे की बुराई भी मेरे ऊपर ही है कि वो बुराई क्यों कर रहा है। अरे यार उससे पूछो, वो झूठ क्यों बोल रहा है, बुराई क्यों कर रहा है। अच्छा, माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो कलयुग का ट्रैप है। माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है? मतलब माँ बाप जो हैं भगवान नहीं होते हैं। आपका कहना यह है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है, लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है, या जो भी चीजें हैं। एक चीज को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, समझे? सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हुए। क्योंकि वो भगवान सिर्फ माँ बाप नहीं है तुम्हारा, हर रिश्ते में वो भगवान है। क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ भगवान ही घूम रहे हैं, हर एक ग्रुप में इंटरेक्ट करते हुए, तो सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। ये सब बोलने के क्या है, शास्त्रों के अंदर कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया, कहीं पे
हाँ, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अहंकार के लिए यूज करके वो तो डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं एक लाइक वो समर्पण की भावना कि माँ बाप में भगवान देखो, ताकि जब तुम कर्म करो तो तुमको पुण्य लगे उसके अंदर। और ये समझने के लिए कि हाँ ठीक है तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसी फीलिंग तुम क्या तुम्हारे अंदर इनकलकेट करनी चाहिए आगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे भाई। अच्छा, जो लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, अब तमाम युवाओं की बात करें, तमाम अगर एल्डर लोगों की भी बात करूं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? क्योंकि आप तो देखिए सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, आप उनको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? नहीं मैं तो सब कुछ सीख रहा हूँ ना। आज तो गन को भी देख रहा था कैसे चलती है। क्या देख रहे थे? नहीं जैसे मैं मैकेनिकल सिस्टम देख रहा था ना उस गन का, कि जैसे स्प्रिंग की वजह से वो पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो इन वे वो बेसिक सिस्टम तो सेम ही है। मैं ये सब तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ ना। जैसे ऋषिकेश में भी जब वो दशहरे के पटाखे फूट रहे थे तो मैं उसको देखे जैसे वो बारूद वाला वो समझ में आ रहा था कि अच्छा ये होता क्या है। लाइक फायर जो है वो एकदम से लाइट होके बंद हो जाती है, वही है बारूद मतलब। अच्छा, एरोनॉटिकल तेज फायर और बंद हो गई। मतलब मुझे जहां तक समझ में आता है हवाई जहाज के कुछ उसमें पार्ट्स बनते हैं, हवाई क्या होता है उसमें? एरोनॉटिकल नहीं, एरोनॉटिकल की बात कहाँ से आ गई? आपने बोला था ना कि मैंने उसमें इंजीनियरिंग करी है कि एरोस्पेस में। एरोस्पेस में क्या होता था उसमें? उसमें 4 ब्रांच पढ़ाते थे मेन तो। से एक एरोडायनेमिक्स थी, एक इंजन सिस्टम्स थे। एरोप्लेन के लगे 4 टाइप में डिवाइड हुए हैं स्पेशलाइजेशन। इंजन में कौन सा कंबशन इंजन है, कौन सा इस टाइप का, बहुत सारी चीजें। कुछ बनाया आपने कभी? नहीं ना, मेरे को तो जैसे उस टाइम से ही 3rd ईयर से ही हो गया था ना डिसाइडेड कि मैं फोटोग्राफी में ही करूंगा। तो मैं मोस्टली एक आधा कोर्स जो इंटरेस्टिंग लगता था उसको ज्यादा पढ़ता था, बाकी तो इतना ही पढ़ता था कि यहाँ बस क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आती है, आप इसको अगर अन्यथा ना लें। कई लोग कहते हैं कि जो अभय जी हैं ना वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? कोई जवाब नहीं। सुबह वो बाबा जी ने बोला था कि सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे वही है रुद्र। अच्छा, आपने अभी बताया था, मैं सुन रहा था कि आप शमशान में बैठते हैं। हम लोग तो वहां से निकलते हैं तो नाम लेने लग जाते हैं, आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है मेरे को। शमशान में सुकून मिलता है? हाँ, तो कुछ आवाज नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती है? नहीं इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं। अभी आपने भूत के साथ चाय पी है? ये तो मैं बहुत पहले डाला हुआ है, देखो ना जाके। भूत के साथ चाय पी है आपने? मैं तो उनको चाय वाय मिलाता हूँ। हाँ बैठे यार, क्या डरा रहे हो लोग। अच्छा, हुआ है कभी ऐसा कि आप वहाँ शमशान में बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो और कुछ आया हो कोई आपके पास, कभी ऐसा? ये सब चीजें तो मैं नॉर्मली करता हूँ ना। मुझे शमशान जाने की क्या जरूरत है सब चीजें करने की? आप बातें करते हैं भूत से? हाँ ये सब डाला हुआ है यार, मैं बोला ना। और इंस्टाग्राम खगा लो और डीप जाओ उसके अंदर, पुरानी रील्स देखो। सारी चीजें एक एक करके कि हाँ कब मैंने कैसी डाली चीज डाली, पूरी स्टोरी डाली हुई है ऐसे वाले अलग अलग टाइप की। फिल्में देखी हैं आपने कभी कोई? हाँ मतलब बहुत सारी फिल्में देखी मैं। 3 इडियट देखी आपने? हाँ। इसमें रणछोड़ दास छाछड़ का एक रोल किया था जिसमें आमिर खान ने। आप एकदम सेम वैसे क्यों लगते हैं? बहुत ज्यादा ज्ञानी, हर एक चीज आपको देखनी होती है, वो जैसे वैक्यूम से वो आपने देखा था क्या बना देता है। नहीं वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हो क्या रहा है कि मैं जो अभी बनाऊं ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे टाइम पे भी वो मूवी आई थी, तो कहीं ना कहीं उस मूवी में मैंने उस कैरेक्टर को काफी लाइक इम्बाइब किया हुआ है अपने अंदर। तो ऐसे ही जैसे मैंने राम के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है, कृष्णा के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है। लाइक क्योंकि तुम्हारी चेतना के अंदर एक वैसे वाला तुमने वहां पे सिंक कर लिया उस एनर्जी से, उसको रियल बना दिया है। पढ़ने में आप बहुत ज्यादा तेज थे, मैं जैसा देख रहा था, तो एकदम से ये अध्यात्म का लाखों। कितनी सैलरी थी आपकी कनाडा में? कनाडा में तो कितनी सैलरी थी यार? ये सवाल अभी पूछने का है, ये तो पुराना हो गया। कितना पैकेज था? हाँ नहीं ठीक, कितना पैकेज था आपका? कितना पैकेज था? इश्यूज आ चुके थे अभी तक तो। क्या नए इशू इस समय आपके सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा? मतलब अभी तो देखो ना, अभी जैसे आप ये पूछ रहे थे कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। बताओ मेरे को कौन कौन क्या क्या बोल रहा है? लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो बताओ ताकि मुझे भी याद रहे। मैं बता रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग? मतलब नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना हिसाब। ये जहाँ जूना खाड़ा में आप बैठते थे ना, वहीं के एक महंत का कहना ये है कि इसका नाम मुझे नहीं याद, उनका कहना है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वहाँ के महंत नाम बताओ ना, बिना नाम के नहीं करता। सोमेश्वर पुरी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए जो आपको काशी से लेकर आए थे। थानापति ने, जो लंकापति थे, कौन थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। नहीं नाम लेके बताओ ना, वो सब मुझे पता नहीं चलता। सोमेश्वर पुरी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो उनको तो सुबह ही कॉल आया था, वो तो खुद ही बोल रहे थे हाँ आ जाओ, आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये सब। तो
अब आप उनसे पूछ लेना आगे क्यों कॉल किया था उन्होंने। अच्छा ठीक है। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, कई लोग हो सकता है निगेटिविटी उनके अंदर हो, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी आपको देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक है ये, तो क्या है आपका आगे कब, आप क्या करना चाहते यही हैं? कराऊंगा ना मैं। मेरे को बहुत सारे लोग पूरा पॉजिटिव देखेंगे, भगवान देखेंगे, और बहुत सारे लोग पूरा नेगेटिव देखेंगे, शैतान देखेंगे। तो भगवान जो होगा वो शैतान के लिए शैतान होगा, आप समझे? वो बुराई के लिए शैतान ही होगा ना, क्योंकि उनको तो वो लोग हीरो लगते हैं। क्रिमिनल को तो अपनी जिंदगी में वो तो खुद हीरो होगा ना वो, तो उसको तो पुलिस वाले विलेन लगते होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ऐसे, जिनको ऐसा लगा कि जमीन खिसक गई अब, तो दुनिया दो पालों में बट जाएगी। ये जो मैंने लाइन खींची थी 3.5 साल पहले, वो लाइन अब दिखेगी आपको खींचते हुई दुनिया में। पैसों का कोई मोह नहीं है आपको? मेरे को किसी चीज का वो नहीं है। अच्छा मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था, मेरा भी एक बेटा है 8 साल का, कई बार हमारी और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये कहा जाता है, वो कहती है कि बच्चे के सामने मत लड़िए। आपका मैंने एक बात सुनी थी, आपने कहा था मेरे माता पिता लड़ते थे तो उनके लड़ाई झगड़े की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा यार। उनकी लड़ाई झगड़े, मैं तो कभी बोलता नहीं कि एक वजह की वजह से कहा था ना कि वो लोग दिन भर लड़ते रहते थे, तो मैं रात में 12 बजे उठता था, पढ़ाई करता था, सारा झगड़ा एकदम शांति हो जाती थी, कहा आपने?